नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी इंग्लिश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बीपीएससी के लिए सेट नंबर 3 लाया हूं जो करंट अफेयर बेस्ड है। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन कर रहा है, रिसेंटली इन बिहार द होम मिनिस्ट्री ऑर्डर टू एस्टैब्लिश हाउ मेनी महिला हेल्थ डेस्क। कह रहा है कि हाल ही में बिहार में गृह मंत्रालय ने कितना महिला हेल्थ डेस्क बनाने के लिए घोषणा किया है। ऑप्शन इसका ए है इन 100 पुलिस स्टेशन, माने 100 पुलिस स्टेशनों में। ऑप्शन बी है इन 200 पुलिस स्टेशन। ऑप्शन सी है इन 300 पुलिस स्टेशन। ऑप्शन डी है इन 500 पुलिस स्टेशन। ऑप्शन ई है आपका नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। इन 500 पुलिस स्टेशन में इसको बनाने की घोषणा किया गया है। देख लेते इसका आंसर इसका डी है, माने 500 पुलिस स्टेशन। महिला हेल्थ डेस्क डज नॉट ओनली वर्क इन डे बट ऑल्सो इन द नाइट इन 24 आवर। कह रहा है कि महिला हेल्थ डेस्क है वो केवल दिन में नहीं कार्य करती है बल्कि रात में भी कार्य करती है और 24 घंटा कार्य करती है। इसमें क्या है कि महिला का जो पुलिस है उसको पुलिस बल वहाँ तैनात किया जाएगा जहाँ पे महिलाओं का सुविधा प्रदान किया जाएगा किस तरह से परेशानी होती है। तो इसमें क्या है कि 3 शिफ्ट में ड्यूटी को डिवाइड किया गया जहाँ पुलिस तैनात रहेगी। 8-8 घंटा का शिफ्ट बांटा गया है और उसमें किसी तरह से महिला का परेशानी हो तो इसको ये परेशानी को दूर करने का ये लोग प्रयास करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कर रहा है, द बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज टेकन डिसीजन टू स्टार्ट बस सर्विस फॉर विच टू स्टेट। कह रहा है कि बिहार यातायात डिपार्टमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि बस सेवा को शुरू किया जाए। तो वो किन 2 राज्यों के बीच वो बस सेवा शुरू की जाएगी। ऑप्शन ए है एमपी, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है बी एंड सी मतलब उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी है। इसका जो करेक्ट आंसर डी है, बी एंड सी मतलब कि यूपी एंड उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के बीच में बस सेवा को शुरू किया जाएगा। इसका जो डिसीजन लिया कौन लिया है, बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने। चलिए इसका आंसर हमने देख लिया, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द बिहार गवर्नमेंट हैज़ कोऑर्डिनेटेड विथ विच इंस्टीट्यूट टू मेक गवर्नमेंट ITI द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। कह रहा है कि बिहार सरकार ने हाल ही में किस इंस्टीट्यूट यानी किस संस्था से कोऑर्डिनेट किया है कि बिहार की जितनी भी गवर्नमेंट ITI कॉलेज हैं उनको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाए। ऑप्शन इसका ए देख लेते हैं, टाटा टेक। ऑप्शन बी है विप्रो, ऑप्शन सी है इन्फोसिस, ऑप्शन डी है ए एंड बी, ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टाटा टेक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर भी देख लीजिए, टाटा टेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कास्ट ऑफ बिहार इज अंडर ST। कह रहा है कि बिहार की कौन सी ऐसी जाति है जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है लोहार, ऑप्शन बी है लोहरा, ऑप्शन सी है पासी, ऑप्शन डी है बनिया, ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोहरा। ये अभी बहुत ही टॉपिक है जो बहुत अब हाईलाइटेड है, अभी मतलब करंट भी इसकी बहुत चर्चा हो रही है। इसका कारण है कि एक बार क्या हुआ कि बिहार सरकार ने 23 अगस्त 2016 को एक नोटिफिकेशन जारी किया खास करके उन कम्युनिटी के लिए जो लोहार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि वे अब कास्ट सर्टिफिकेट, ट्राइबल कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि इसके खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है कि जो लोहार जो जाति है जो बिहार की है वो भारत सरकार की 1950 ST की जो लिस्ट है 1950 की जो ST की लिस्ट है उसके अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए बिहार गवर्नमेंट इसे ST की दर्जा नहीं दे सकती है, मतलब उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब की कास्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती है। और ये बहुत ही चर्चित विषय रहा है। और इसका जो निर्णय दिए उसमें 2 जज है जो सम्मिलित हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी हैं वो है, पहला है M जोसेफ और दूसरा जो है जस्टिस ऋषिकेश रॉय। जस्टिस M जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने यह डिसीजन दिया है कि बिहार की जो जाति लोहार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट 1950 ऑफ ST के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए यह ST नहीं है। और इसके अलावे लोहरा है जो ST के अंतर्गत आती है। लोहार है जो ST के अंतर्गत नहीं आती है और ये लोहरा जो जाति है वो ST के अंतर्गत आती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच एडिशन ऑफ बिहार इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021 एंड 2022 हैज बीन पब्लिश रिसेंटली। कह रहा है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे का कौन सा संस्करण अभी लॉन्च किया गया, मैंने पब्लिश किया गया 2021-2022 में। ऑप्शन ए देख लेते हैं 15 मतलब 15वां, ऑप्शन बी है 16 मतलब 16वां, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 19, ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 16 हो जाएगा, मैंने 16वां अभी
इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर भी देख लिया हमने, बी हो गया ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। रिसेंटली द स्टेट लेवल द पोस्टल टिकट डेमोन्स्ट्रेशन बिहार DigiPack 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। कह रहा है कि बिहार DigiPack 2020 को किस शहर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन है गया, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है मुंगेर, ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, पटना में आयोजित किया गया है बिहार DigiPack 2022। इसका आंसर भी देख लीजिए, बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देख लेते हैं। द बिहार गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर हाउ मेनी एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर APHC टू मेक मॉडल हॉस्पिटल। कह रहा है कि बिहार सरकार ने हाल ही में कितने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है 85, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 135, ऑप्शन डी है 150, ऑप्शन ई है नन मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कितना, 100, माने बी हो जाएगा आंसर आपका। इसका आंसर देख लीजिए, बी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम हैज़ बीन केप्ट फॉर द बिहार दिवस दैट विल बी ऑर्गेनाइज ऑन 22 मार्च 2022। कह रहा है कि कौन सा थीम रखा गया है बिहार दिवस के लिए जो कि 22 मार्च 2022 को आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए देख लेते हैं कौन सा है, इंडिया रिच कल्चर, ऑप्शन बी है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऑप्शन सी है जल जीवन हरियाली, ऑप्शन डी है स्वच्छ जीवन स्वस्थ जीवन, ऑप्शन ई है नन मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, जल जीवन हरियाली। 22 मार्च 2022 को जो बिहार दिवस आयोजित किया जाएगा उसका थीम होगा जल जीवन हरियाली। इसका आंसर देख लेते हैं, सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बिहार इन कंस्ट्रक्टिंग हाउस अंडर PM आवास योजना ग्रामीण। कह रहा है कि PM आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कितने प्रतिशत घर बनाने की घोषणा किया गया है, कितना प्रतिशत घर को बनाया गया है। किसके अंतर्गत, PM आवास योजना के अंतर्गत बिहार में कितने घर को कंस्ट्रक्ट किया गया है, कितने प्रतिशत घर को कंस्ट्रक्ट किया, कितने प्रतिशत घर को बनाया गया। ऑप्शन ए है देख लेते हैं 78% माने 78%, ऑप्शन बी है 86%, ऑप्शन सी है 90%, ऑप्शन डी है 95%, ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा 86%। इसका क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं, बी है। देखिए भारत में जो नेशनल एवरेज है घर कंस्ट्रक्ट करने का 78% है, जबकि बिहार में आपका 85% है। और बिहार ऐसा करने वाला 3rd स्टेट है। बिहार एक चीज़ लाया है कि बिहार गवर्नमेंट ये बताया है कि जिस व्यक्ति के पास अगर ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए तो उसके लिए उस बिहार सरकार 60,000 रुपया देगी। यही बात है जो नीचे लिखा हुआ है अंग्रेजी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इन विच स्टेट रिलायंस जियो हैज़ एस्टैब्लिश द चार्जिंग स्टेशन। किस राज्य में रिलायंस जियो ने चार्जिंग स्टेशन को बनाया है। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी है पंजाब, ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। इसमें जो बना रहे हैं इसमें 2 कंपनियां काम कर रही है, एक RIL माने रिलायंस और एक RBML। RBML का फुल फॉर्म है रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां मिलकर दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन की स्थापना किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज स्टार्टेड अ प्लान टू एस्टैब्लिश प्रीपेड मीटर टू कंट्रोल वास्टेज ऑफ वाटर थ्रू टैप वाटर कनेक्शन। कह रहा है कि बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जिसने प्रीपेड मीटर लगाने के लिए बात कहा है, किसमें कि जो वाटर जल नल है जिससे जो पानी बर्बाद होती है उसको रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाएगा, वो कौन जिला लगाएगा बिहार का। ऑप्शन ए देख लेते हैं पटना, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है भागलपुर, ऑप्शन डी है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा औरंगाबाद है। औरंगाबाद एक जिला है बिहार का जिसने यह निर्णय लिया है कि टैप वाटर कनेक्शन माने नल जल से जो पानी की बर्बादी होती है तो उसको रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाएगा। कौन, औरंगाबाद जिला। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, औरंगाबाद। चलिए क्वेश्चन हमको आंसर भी देख लिया, हाँ सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख देते हैं। इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट आर। कह रहा है कि मेज के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है, मतलब मेज मन मक्का के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है। ऑप्शन ए देख लेते हैं रोहतास, ऑप्शन ए में कौन कौन है, रोहतास है, औरंगाबाद है, पूर्णिया है, ऑप्शन बी में है मुंगेर है, किशनगंज, अरवल है, ऑप्शन सी में लखीसराय, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, ऑप्शन डी बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, ऑप्शन डी नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में कौन कौन है, बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया। ये जो 3 जिला हैं ये लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके, मैच के।
अब हम बात कर लेते हैं कि मेज क्या है। मेज का जोग्राफिकल कंडीशन है, माने ये कहाँ पे उगाई जा सकती है, इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है, इंडिया में कौन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मेज है आपका खरीफ फसल है और इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। मेज को क्या कहा जाता है, अनाजों की रानी कहा जाता है। अगर इसको मेज को उत्पादन करना है तो उसके लिए आपको सालाना जो वर्षा चाहिए, एनुअल जो रेनफॉल चाहिए आपका 60 से 110 सेंटीमीटर के करीब चाहिए। और ऐसे जगह में भी इसको ग्रो किया जाता है जहाँ 40 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा हो रही है, एनुअल एवरेज वर्षा 40 सेंटीमीटर हो रही है, वहाँ भी इसको उगाया जा सकता है। इसके लिए एक और ख़ास इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए तापक्रम है, माने टेम्परेचर है, आपको 28 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए दिन के समय में, और रात के समय में आपका टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और 140 दिन कुहा और कोहरा नहीं होना चाहिए, 140 दिन तक कोई कुहा नहीं होना चाहिए, कुहासा, ताकि मेज खराब ना हो, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसके उत्पन्न होने के लिए। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो इसका जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन है, यूएसए है। और इंडिया की बात करें तो कर्नाटका इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है मेज का अगर बात करें वर्ल्ड में तो यूएसए लीडिंग प्रोड्यूसर है, जबकि इंडिया में कर्नाटका इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। लीडिंग प्रोड्यूसर का है कि मतलब प्रधान उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द टॉप डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ रोड लेंथ ऑफ एच इन बिहार आर। कह रहा है कि बिहार में स्टेट हाईवे की लंबाई के अनुसार टॉप 3 जिले कौन कौन हैं। ऑप्शन ए देख लेते हैं, पटना गया दरभंगा। ऑप्शन बी है पटना गया वेस्ट चंपारण। ऑप्शन सी है पटना ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण। ऑप्शन डी है चंपारण वेस्ट चंपारण गया एंड पटना। ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पटना गया दरभंगा। ये जो 3 जिले हैं स्टेट हाईवे की लंबाई के अनुसार टॉप 3 ये जिले हैं, पटना गया और दरभंगा। चलिए आंसर हमने देख लिया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट आर। कह रहा है कि चावल के उत्पादन में टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन है, टॉप जिले कौन है। ऑप्शन ए रोहतास औरंगाबाद एंड कैमूर। ऑप्शन बी है मुंगेर शिवहर एंड गोपालगंज। ऑप्शन सी है औरंगाबाद कैमूर एंड रोहतास। ऑप्शन डी है भोजपुर रोहतास एंड अरवल। ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए रोहतास औरंगाबाद एंड कैमूर। मतलब रोहतास औरंगाबाद और कैमूर ये तीनों जो ज़िले हैं राइस प्रोड्यूसर में टॉप हैं। अगर राइस की बात करें तो राइस भी एक तरह का खरीफ फसल है। इसके टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। रेनफॉल भी आपका 100 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें जो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है वो आपका चाइना है। अगर इंडिया की बात करें तो जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो वेस्ट बंगाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक लेते हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर लार्जेस्ट आर ऑफ बिहार। कह रहा है कि बिहार में कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जो सबसे ज़्यादा है। वेरी डेंस फॉरेस्ट माने बहुत ज़्यादा घनी जंगल 1 VDF है। बी है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है कि ओपन फॉरेस्ट है कि ऑप्शन डी कैनोपी फॉरेस्ट है। ई नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओपन फॉरेस्ट हो जाएगा सी। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना फॉरेस्ट कौन कौन सा कहाँ कितना है। देखिए अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो बिहार में 333.13 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 3280.13 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि ओपन फॉरेस्ट आपका 3692.5454 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर टोटल फॉरेस्ट की कवर की बात करें बिहार की तो 7305.99 स्क्वायर किलोमीटर है। बिहार में एक नेशनल पार्क है और 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वन्य जीवन अभयारण्य है 12। एक राष्ट्रीय पार्क है जो कि पूरा जो प्रोटेक्टेड एरिया उसका 3.44 एरिया कवर करती है। ये दोनों अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो पिछला जो असेसमेंट हुआ था उससे अब टोटल वृद्धि जो है 6.99 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है पहले और अब की अपेक्षा। वृद्धि जो है 6.99 याद करने लगेगा, क्वेश्चन दे सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द शेयर ऑफ NH लेंथ इन बिहार इन द नेशनल टोटल डिक्लाइन फ्रॉम 5.4% इन 2005 टू व्हाट % इन 2022। कह रहा है कि NH लेंथ की लंबाई में बिहार में जो कि 2005 में 5.5% था उससे घटकर 2020 में कितना % हो गया है। कह रहा है कि नेशनल लेंथ की लंबाई 2005 में 5.5% था तो उससे अब घटकर 2020 में कितना % हो गया है। ऑप्शन ए देख लेते हैं 5.2%। ऑप्शन बी देख लेते हैं 4%। ऑप्शन सी है 5%। ऑप्शन डी है 4.5%। ऑप्शन ए नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा 4%। चलिए इसका आंसर हमने देख भी लिया, 4% यहाँ दिया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ लार्जेस्ट
सॉरी, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लिस्ट नंबर ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल। ऑप्शन ए है, कह रहा है कि बिहार के कौन से जिले में सबसे कम प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल है। ऑप्शन ए है शिवहर, ऑप्शन बी है शेखपुरा, ऑप्शन सी है जहानाबाद, ऑप्शन डी है अरवल, ऑप्शन डी है नॉन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शिवहर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ आंसर भी दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द स्टेट फर्स्ट टेस्ट ट्यूब हैफर बॉर्न। हैफर का मतलब होता है काफ, गाय के बछड़ा को कहते हैं काफ। देखिए बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जो बिहार का पहला टेस्ट ट्यूब कप पजड़े का जन्म दिया है। बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो राज्य का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब हैफर माने टेस्ट ट्यूब बछड़ा को जन्म दिया है। ऑप्शन ए है बेगूसराय, ऑप्शन बी है समस्तीपुर, ऑप्शन सी है कटिहार, ऑप्शन डी है पूर्णिया, ऑप्शन ई है नॉन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय जिला है जो कि बिहार का है पहला जिला है जिसने टेस्ट ट्यूब बछड़ा को जन्म दिया है, बेगूसराय। इसका आंसर जो हो जाएगा बेगूसराय हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर भी देख लेते हैं, ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू 100% डिजिटल बैंकिंग। कह रहा है कि बिहार का कौन सा ऐसा पहला जिला है जिसने 100% डिजिटल बैंकिंग की सुविधा प्राप्त की है। ऑप्शन ए है औरंगाबाद, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है जहानाबाद, ऑप्शन डी है गया, ऑप्शन ई है नॉन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, जहानाबाद ने 100% डिजिटल बैंकिंग प्राप्त कर ली है। चलिए आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विच became the first district of Bihar where digital fertility map of every village है was prepared। कह रहा है कि बिहार का पहला जिला कौन बना है जिसने हर एक गांव में डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया है। ऑप्शन ए है किशनगंज, ऑप्शन बी है सहरसा, ऑप्शन सी है पूर्णिया, ऑप्शन डी है नवादा, ऑप्शन ई है नॉन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, ए। देख लेते हैं इसका आंसर ए है किशनगंज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। Which is the first and only state in country where a state government is giving 4 lakh assistance to the COVID person who died of COVID। कह रहा है कि कौन सा देश का पहला और एकमात्र राज्य बना है जहां राज्य सरकार ने 4 लाख की असिस्टेंस देने की घोषणा की है उनको व्यक्तियों को जिनका परिजन कोविड-19 से डेथ को प्राप्त हुए। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार, ऑप्शन ई है नॉन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, मैंने बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य बना, एकमात्र राज्य ऐसा बना है जिसने कोविड से जिन परिवार की मृत्यु है उन परिवार को 4 लाख मुआवजा देने की बात कही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इसका आंसर भी जान गया, डी है बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। हु हैज़ ऑनर्ड विद डॉक्टर फादर कामिक बुल्के अवार्ड बाय बिहार गवर्नमेंट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बिहार सरकार द्वारा डॉक्टर फादर कामिक बुल्के अवार्ड से मनोनीत किया गया है या सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है अनंत विजय, ऑप्शन बी है राघवेंद्र शाह, ऑप्शन सी है विजय राणा, ऑप्शन सी देखिए इसमें डी होना चाहिए, इसमें डी नहीं छूट गया है, डी होगा ये मुकेश साहनी, ऑप्शन है नॉन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। अनंत विजय को डॉक्टर फादर कामिक बुल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए ए देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी एज इट ब्रांड एम्बेसडर। कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसका, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो कि सिडनी में अवस्थित है। ऑप्शन ए है अभिजीत सिंह, ऑप्शन बी है रणवीर चौरसिया, ऑप्शन सी है अजीत सिंह, ऑप्शन डी है अमिताभ घोष, ऑप्शन ई है नॉन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा कौन हो जाएगा सी, अजीत सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसका, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो कि सिडनी में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। हु विल बी द चांसलर ऑफ 3 न्यू यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग मेडिकल एंड स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन से व्यक्ति हैं जो 3 कॉलेज का चांसलर बनेंगे 3 कॉलेज का चांसलर बने जो कि इंजीनियरिंग मेडिकल और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का जो चांसलर बनेंगे कौन बनेंगे। ऑप्शन है सीएम, ऑप्शन बी है पीएम, ऑप्शन सी है गवर्नर, ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए नॉन और मोर देन वन। ऑप्शन ए है सीएम। ये बिहार की बात है। बिहार में अब जो 3 यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग मेडिकल और स्पोर्ट की वो तीनों का जो चांसलर होंगे वो सीएम होंगे, जबकि पहले क्या था यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी बनती थी उनका चांसलर जो होते थे गवर्नर होते, लेकिन अब बिहार के सीएम बनेंगे चांसलर। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ए न्यू बुक टाइटल
12-13 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम इज रिटन बाय फिल्म मेकर। कह रहा है कि एक बुक जिसका टाइटल 12-13 किलोमीटर है, ए लॉन्ग जर्नी होम, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी है ऋतिक रवि, ऑप्शन सी है विनोद काफरी, ऑप्शन डी है विनोद कोहली, ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा विनोद काफरी। विनोद काफरी ने एक बुक लिखा है जिसका टाइटल है 1213 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ठीक, चलिए क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। 26 नंबर, अर्थ एंथम इज रिटन बाय व्हिच इंडियन पोएट डिप्लोमेट। अर्थ एंथम को किसने लिखा है? ऑप्शन है मोहन मोहंती, ऑप्शन बी है बिमल जालान, ऑप्शन सी है मनोज कुमार, ऑप्शन सी है इसमें डी होगा, सी लिखा गया है अभय कुमार, ऑप्शन ये है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डी हो जाएगा, ये अभय कुमार होंगे, क्यों? इन्होंने अर्थ एंथम को लिखा है, अभय कुमार अर्थ एंथम को लिखे हैं। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। एक ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन जो कि प्रकाश नारायण की जीवनी है, किसने लिखे हैं? ए है राकेश रोशन, ऑप्शन बी है विमल प्रसाद, ऑप्शन सी है सुजाता प्रसाद, ऑप्शन डी है अभिजीत मुखर्जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा विमल प्रसाद। विमल प्रसाद ने ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण लिखी है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इस पॉइंट ऑफ व्यू के कि अगर जयप्रकाश नारायण से अक्सर बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अगर उनसे अगर करंट प्रोस्पेक्टस ऐड करें तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाए, इसलिए आप क्वेश्चन को याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एन इक्विटी डिजीज रेफरल लेबोरेटरी विल बी एस्टैब्लिश इन किशनगंज, बी है सहरसा, ऑप्शन सी है पूर्णिया, ऑप्शन डी है भागलपुर, ऑप्शन ई नन और मोर देन वन। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक इक्विटी डिजीज रेफरल लेबोरेटरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए आपका किशनगंज, ऑप्शन बी सहरसा, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन डी भागलपुर, ऑप्शन ई नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका किशनगंज में इक्विटी डिजीज रेफरल लेबोरेटरी स्थापित किया जाए, किसके अंतर्गत? अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है कन्या उत्थान योजना के तहत? ऑप्शन है इरेडिकेटिंग फीमेल फर्टिसाइड, ऑप्शन बी है इरेडिकेट फीमेल इलिटरेसी, ऑप्शन सी है रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन डी है कर्व चाइल्ड मैरिज, ऑप्शन ए नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इरेडिकेट फीमेल इलिटरेसी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है। An organic garden center will be built on about 150 acres of land in which district। कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक गार्डन बनाया जाएगा 150 एकड़ के लैंड में, वो किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है अररिया, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है छपरा, ऑप्शन डी है पटना, ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, अररिया में 150 एकड़ के लैंड पे ऑर्गेनिक गार्डन सेंटर बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो सेशन को दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें, कमेंट करें, लाइक करें, और इसका हो सके तो जो आपका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन लग रहा है उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।